तो कुछ बेस के एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, NaOH, KOH, NH4OH। ये OH क्या हो, अगर इसे एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे तो जो KOH, तो ये OH सोल्यूशन देगा, OH नेगेटिव सोल्यूशन देगा। ठीक है, अब इसमें 3 आता है। पहला लौंग मतलब क्लोव, एक आता अनियन प्याज, और एक आता वेनिला। 3 तरह का इसमें आप समझिए कि 3 इसमें मेथड है। स्टेन ऑफ टर्मरिक ऑन व्हाइट शर्ट टर्न्स रेड व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट, गिव रीजन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का एसिड, बेस एंड साल्ट चैप्टर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एसिड, बेस और साल्ट क्या होता है, एसिड किसे कहते हैं, बेस का प्रॉपर्टीज क्या होता है, बेस क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, और साल्ट किसे कहते हैं, इस बारे में हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एसिड क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए कि एसिड जो होता है वो H+ आयन प्रोड्यूस करता है। H+ आयन क्या होता है, तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। कब, जब किसी पानी में या एक्वा सोल्यूशन में डाला जाता है। तो एसिड को प्रॉपर्टी को देखने के लिए सबसे पहले यह देखते हैं कि किसी एक्वा सोल्यूशन में या किसी सॉल्यूशन में या वाटर में डालने पर अगर H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन देता है तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी है, और जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा उसका मतलब उतना ज्यादा एसिडिक है। तो H+ आयन मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। कभी कभी एक्वा सोल्यूशन के कारण, एक्वा सोल्यूशन वो होता है जो पानी में मिला होता है, जिसमें पानी में सोल्यूशन में पानी मिला हो, वो एक्वा सोल्यूशन हो जाता है। तो एक्वा सोल्यूशन क्या हुआ, वो सोल्यूशन जिसमें पानी मिला हो या पानी की मात्रा हो, उसे एक्वा सोल्यूशन कहते हैं। तो अब एसिडिक में कभी कभी H+ आयन के साथ हाइड्रोनियम आयन भी होता है, हाइड्रोनियम आयन, जिसे हम लोग हाइड्रोजन आयन प्लस वाटर मतलब H2O, हाइड्रोजन आयन में अगर पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O+ आयन प्रोड्यूस करता है। तो एसिडिक बिहेवियर कैसे नापते हैं, या तो उसमें हाइड्रोजन आयन हो या हाइड्रोनियम आयन हो। अब आप बोलिएगा कि हाइड्रोनियम आयन क्यों हुआ, तो किसी एक्वा सोल्यूशन में अगर कोई एसिड का जो, जैसे मान ली HCl है, सपोज HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो आपको पता होगा कि H पर प्लस साइन होता है। कैटायन एनायन आपने पढ़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पढ़ा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज H पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे क्या है, माइनस चार्ज है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई सॉल्यूशन अगर H+ आयन प्रोड्यूस करता है तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी माना जाता है, या एक्वा सॉल्यूशन में डालने पर हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन प्रोड्यूस करता है तो वो एसिडिक प्रॉपर्टीज माना जाता है। तो आपने समझ गया कि हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन ये बताता है कि वो सब्सटेंस या वो सॉल्यूशन कितना एसिडिक है। ए सब्सटेंस दैट गिव्स हाइड्रोजन आयन H+ आयन या AQ मतलब एक्वा सॉल्यूशन आयन ओनली पॉजिटिव आयन एक्वा सॉल्यूशन, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो अगर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में डालने पर, तो उसे हम एसिडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं या एसिडिक कहते हैं। तो ये उसके प्रॉपर्टीज में आता है कि हाँ हाइड्रोजन आयन वो प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। ये खाने में कैसा होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, तो सॉर इन टेस्ट है ना, खट्टा टेस्ट होता है इसका, सॉर इन टेस्ट होता है। और ये क्या करता है, कोई भी सॉल्यूशन, मान लिया आपके रूम में 4 सॉल्यूशन रखा हुआ, 4 सॉल्यूशन रखा हुआ, अब आपको यह बताना है कि वो चारों में से कौन सा एसिडिक है। आप कैसे पता करोगे, आप सोचो कि कोई 4 सॉल्यूशन रखा हुआ है, कैसे आप पता करोगे, तो पता करने का नियम यह है कि लिटमस पेपर क्या होता है, जिससे लिचीन से बनता है। लिटमस पेपर क्या करता है कि वो एक इंडिकेटर का काम करता है, वो ये बताता है, उसकी प्रॉपर्टीज होती है, वो ये बताता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेस है। और कैसे बताता है, तो अगर लिटमस पेपर को हमने उस सॉल्यूशन में डाला और वो रेड हो गया मतलब वो एसिडिक है। नहीं तो कोई भी सॉल्यूशन अगर 4 रखा हुआ है, कैसे आप पता करोगे कि वो खतरनाक है। मान ली HCl सॉल्यूशन को अपने हाथ से पकड़ लिया, वो आपके हाथ में गिर गया, आपका हाथ जल जाएगा। तो कैसे पता करना है, तो लिटमस पेपर डाले, इंडिकेटर एक लिटमस पेपर होता है, वो इंडिकेटर से हम लोग पता चला कि जब लिटमस पेपर का कलर
रेड में कन्वर्ट हो जाए तो समझेंगे कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये एसिडिक नेचर है ना। एसिड का, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, वो रेड में कन्वर्ट करता है। याद करने के लिए कह सकते हैं कि रेड क्या है, डेंजर का सिग्नल। तो एसिड क्या होता है, अगर हाथ में टच होगा तो जल जाएगा, मतलब डेंजर का सिग्नल है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हुआ आपका एसिड का। कुछ महत्वपूर्ण एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गए, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 कहते हैं, HNO3 हो गए, नाइट्रिक एसिड हो गए, और ये हो गए चलो पावरफुल स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। कुछ नॉर्मल एसिड, नेचुरल एसिड भी होते हैं, जैसे लेमन में होते हैं, दही में होते हैं, सिट्रिक एसिड हो गए। ये सब क्या है, नेचुरल एसिड है, ये सब हल्का एसिड होता है ना। विनेगर हो गया, विनेगर में जो एसिड है वो क्या होगा, वो नेचुरल एसिड हुआ, वो हल्का एसिड होता है, वीक एसिड होता है। विनेगर सब्जियों में, चाइनीज मटेरियल में काफी यूज होता है, चाउमीन में यूज होता है। अब ये पढ़े हम लोग आज एसिड के बारे में। अब आते हैं बेस के बारे में। बेस क्या हुआ, जिस तरह से एसिड में H+ आयन देता है या हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन देता है, उसी तरह बेस में क्या देगा, OH निगेटिव आयन देगा। एसिड में प्लस आयन देता था, बेस में OH- आयन देगा। तो फॉर्मेशन ऑफ OH- आयन इन सॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन या सब्सटेंस। मतलब कि अगर किसी सॉल्यूशन, अगर कोई सॉल्यूशन आपका है, अगर वो OH निगेटिव आयन देता है, OH निगेटिव आयन देता है, तो ये क्या हुआ, ये बेसिक नेचर हुआ, ये बेसिक होता है। इसका कुछ एग्जांपल जानेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब एक तरह से कोई मेटल है, मेटल के लास्ट में, मेटल है, मान ले मेटल है, मेटल के लास्ट में ऑक्साइड अगर जोड़ देते हैं तो जनरली बेसिक माना जाता है। और इसमें हाइड्रोक्साइड अगर जोड़ दिए, OH हाइड्रोक्साइड जोड़ दिए, तो ये भी बेसिक इन नेचर माना जाएगा। जैसे NaOH, Na का फुल, Na मतलब क्या होता है, सोडियम, OH मतलब क्या हुआ, हाइड्रोक्साइड, तो NaOH क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर मान लिया आता है KOH, K क्या हुआ, K पोटेशियम को कहते हैं, OH क्या हुआ, हाइड्रोक्साइड, तो इसे हम लोग कह सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो कुछ बेस के एग्जांपल यहां पे दिए हुए हैं, NaOH, KOH, NH4OH। ये OH क्या हो, अगर इसे एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो जो KOH, तो ये OH सॉल्यूशन देगा, OH निगेटिव सॉल्यूशन देगा। तो जो OH निगेटिव सॉल्यूशन अगर हमें देता है वो बेसिक नेचर हो जाता है। एसिड में क्या था, हाइड्रोक्साइड आयन H+ आयन, हाइड्रोजन आयन देता था। बेस में क्या हुआ, हाइड्रोक्साइड निगेटिव आयन, OH निगेटिव आयन देता है। अब इसके हम लोग इसका बिहेवियर देखते हैं कि दे है बीटर इन टेस्ट, ये कड़वा होता है, और ये छूने में कैसा लगता है, साबुन को आपने देखा होगा, साबुन को आप टच कीजिएगा तो सॉपी टच, चिकनाहट की तरह लगता है। आप घर पे बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा आपके घर में है वो बेस है। आपका जो टूथपेस्ट है उसमें बेस है, वो उसमें बेस होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हुआ, जैसे हम लोग इनो कभी कभी खा लेते हैं, डाइजीन खा लेते हैं पेट को शांत करने के लिए, वो भी बेस है। तो ये कुछ बेस के एग्जाम्पल हुए। बेस क्या करता है, बेस फील्स सॉपी टू टच, सॉपी मतलब साबुन जैसा उसका फीलिंग आता है, स्लीपी फीलिंग आता है, सॉपी इन टच फीलिंग आता है। और ये क्या करता है, एसिड में क्या था, ब्लू लिटमस को रेड में करता है, और बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। याद करने का बहुत बेहतरीन तरीका है, B फॉर बेस, B फॉर ब्लू, मतलब बेस में अगर लिटमस पेपर डालें तो ब्लू कर देगा, और एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, R फॉर डेंजर, R डेंजर का सिग्नल था, डेंजर को होता है रेड, रेड का सिग्नल क्या होता है, डेंजर। तो एसिड में जो लिटमस पेपर होता है वो ब्लू टर्न्स इनटू रेड, और बेस में जो लिटमस पेपर होता है वो B फॉर ब्लू, B फॉर बेस, तो लिटमस पेपर रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है बेस में। ये याद करने का सिंपल तरीका हुआ। और अब आते हैं एल्केली। एल्केली क्या होता है, एल्केली भी एक तरह का बेस है, बट फर्क क्या है कि वो सॉल्यूशन या वो बेस जो पानी में पूरी तरह से घुल जाए,
या पानी में पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाए, उसे हम एल्केली कहते हैं। हर बेस सॉल्युबल नहीं होता है, हर बेस सॉल्युबल नहीं होता है, कुछ बेस अनसॉल्युबल होते हैं, बट जो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं बेस, उसे हम एल्केली कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जितने भी एल्केली हैं वो बेस हैं, जितने भी एल्केली हैं वो बेस हैं, बट जितने भी बेस हैं वो एल्केली नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एल्केली वही होगा जो वाटर में सॉल्युबल बेस होगा, जो वाटर में घुल जाए वो हो गया एल्केली। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जांपल देखिए जो बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। कौन है? तो NaOH, KOH, NH4OH। NaOH क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH क्या हुआ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ बेस के आपके एग्जाम्पल हुए। अब आते हैं इंडिकेटर पे। इंडिकेटर जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले आप जानेंगे बेसिक एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है। कि एक्वा सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसमें पानी मौजूद है, मतलब वाटर मौजूद है, H2O मौजूद है, वो हो गया एक्वा सॉल्यूशन, जिसे हम लोग AQ से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं? AQ से डिनोट करते हैं, AQ। अब एक और बात याद रखिए कि जो एसिड का पावर होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक बहुत वीक एसिड है, कैसे पता करेंगे? दूसरा पॉइंट कि जो ज्यादा वीक एसिड है तो क्या डेंजर कर सकता है, आपने सुना होगा, वो हाथ जला सकता है। अगर किसी बर्तन में रखेंगे, बर्तन को जला सकता है या तोड़ सकता है, या वेपर भी निकल सकता है, मतलब विस्फोट हो सकता है, एक्सप्लोड हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो घरेलू यूज में या नॉर्मल लेबोरेटरी में या बच्चों के पढ़ाने के लिए जहां एसिड यूज होता है वो डाइल्यूटेड वर्ड इस्तेमाल होता है। आपने दो वर्ड देखा होगा एसिड के जुड़ा हुआ, साथ जुड़ा हुआ। एक होता है DIL देखे होंगे, डाइल्यूटेड, और एक देखे होंगे कंसंट्रेटेड। दो वर्ड आपने हमेशा देखा होगा कि डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जहां कंसंट्रेटेड वर्ड इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब आप यह समझिए कि वो काफी ज्यादा उसमें हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस है, मतलब वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, उसमें पानी काफी कम मात्रा में मिला हुआ है। एक तरह से उसमें सिर्फ एसिड टू एसिड ही है। तो वो हो गया कंसंट्रेशन, जो नुकसान करता है, जिसे टच आप नहीं कर सकते हैं, जिसे आपको एक इक्विपमेंट में ले जाना होगा या आपको सेफ्टी प्रिकॉशन से रखना होगा। एक होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब यह होता है कि उसमें पानी की मात्रा काफी ज्यादा मिली हो, 80%, 90% पानी की मात्रा होगी, सिर्फ 5%, 10% सिर्फ एसिड की मात्रा होगी, वो होता है डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड एसिड सुने होंगे। कंसंट्रेशन में उल्टा होता है, कंसंट्रेशन में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन डाइल्यूटेड में एसिड की मात्रा 5%, 10%, 2%, 15% तक होती है। मतलब एसिड की मात्रा कम होगी और पानी की मात्रा ज्यादा होगी। बट कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड कैसे बनाया जाता है? क्या एसिड में पानी डाला जाता है? आप इमेजिन कीजिए, अगर एसिड में पानी डाला जाएगा तो क्या होगा? विस्फोट होगा। आप वहां आग भी लग सकती है, एक्सप्लोड भी हो सकता है, आपका बर्तन गिर के हाथ में एसिड गिर जाएगा या पैरों पे छलक जाएगा, उसे आपको नुकसान होगा, हार्मफुल होगा। तो नियम यह कहता है डाइल्यूटेड एसिड बनाने के लिए पानी में एसिड को डाला जाता है, ना कि एसिड में पानी डाला जाता है। एसिड में पानी कभी नहीं डालते हैं, एसिड में पानी कभी नहीं डालते। डाइल्यूट करने के लिए हमेशा पानी में एसिड को डाला जाता है, वो भी काफी सेफ्टी तरीके से। मान ले काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्रिक एसिड है, तो क्या होगा? पहले पानी लेंगे एक बीकर में, वेसल में, उसके बाद ड्रॉप ड्रॉप कर कर कंसंट्रेटेड एसिड को डालते हैं, उसके बाद उसे हिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तब जाकर डाइल्यूटेड एसिड तैयार होता है। तो आपने ये जाना कि पानी में हमेशा एसिड को डालकर डाइल्यूट किया जाता है, ना कि एसिड में पानी डाला जाता है। यह बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, यह बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी आपसे पूछ देगा कि डाइल्यूट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट एसिड में पानी क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि अगर डालेंगे तो वेसल टूट जाएगा, एक्सप्लोड हो सकता है, आग निकल सकती है, हार्मफुल हो सकता है। अब आते हैं इंडिकेटर क्या होता है।
इंडिकेटर आर सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर और स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। मतलब कि इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जो ये बताता है कि कोई भी चीज एसिड है या बेसिक नेचर है। कैसे? या तो उसके सुगंध से, या तो उसके सुगंध से मतलब स्मेल से, या फिर अपना कलर चेंज करके। तो एसिड और बेस कैसे पता करते हैं? तो इंडिकेटर के माध्यम से पता करते हैं कि कौन चीज एसिडिक है, कौन बेसिक है। और कुछ इंडिकेटर कैसे होते हैं जो स्मेल से पता करते हैं। मान ले कोई देख नहीं सकता है या किसी कारण उसकी आंखों में पट्टी बांधी हुई है, तो फिर वो कैसे पता करेगा कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है? तो स्मेल करके पता कर सकता है। टच करके तो पता नहीं करेगा कि सॉल्यूशन है काफी पावरफुल स्ट्रॉन्ग एसिड, उसे टच करेगा उसका हाथ जल जाएगा। तो स्मेल करके पता करता है, वो ऐसा इंडिकेटर होता है। कुछ लिटमस पेपर डालकर पता करता है, कुछ कोई कलर या कुछ नेचुरल इंडिकेटर डालकर पता करता है। तो आज काफी सारे इंडिकेटर के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखिए, इंडिकेटर जो है लिटमस जो होता है वो नेचुरल इंडिकेटर में आता है। टर्मेरिक जिसे हम हल्दी कहते हैं, जो आपके घरों के रसोई में होगा, हल्दी जो येलो कलर का होता है। तो लिटमस और जो टर्मेरिक है ये जो है वो क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। और मेथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन जो है वो क्या है? मैन मेड, या ये नेचुरल नहीं है। तो नेचुरल इंडिकेटर का नाम अगर पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? लिटमस। दूसरा क्या बोलेंगे? टर्मेरिक। और अगर बोलेगा कि ऐसा इंडिकेटर बताओ जो नेचुरल नहीं है, मैनमेड है, बनाया गया है, लैबों में बनाया गया है, तो आप क्या बताओगे? मेथाइल ऑरेंज और फेनोप्थिलीन। अब इसके प्रॉपर्टी जानते हैं कि कैसे पता करेंगे कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेस है। तो इसका प्रॉपर्टीज ये है कि लिटमस क्या करता है, लिटमस इंडिकेटर क्या करता है? एसिड के प्रेजेंस में जाने पर वो रेड लिटमस जो लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। एसिड में जाने पर लिटमस जो है रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और बेस के सॉल्यूशन के पास जाने पर वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। आपको बताया था रेड क्या हुआ? डेंजर का सिग्नल। तो एसिड क्या है? डेंजर। तो एसिडिक प्रॉपर्टी कैसे होगा? जब लिटमस लाल हो जाएगा, रेड होगा, वो एसिडिक प्रॉपर्टीज है। और बेस कैसे होगा? अगर वो बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस, अगर वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा दैट मीन्स वो बेस है। अब आते हैं टर्मरिक। टर्मरिक का ओरिजिनल कलर जो होता है वो येलो होता है, पीला होता है। तो आपने देखा होगा कि अगर घर में अगर आप व्हाइट टी शर्ट पहने हुए हैं, व्हाइट शर्ट पहने हुए, या व्हाइट रुमाल है आपका, और उस पर अगर हल्दी का दाग लग गया या सब्जी गिर गई उस पर उससे हल्दी का दाग लग गया तो वो पीला हो जाता है। ऑफ कोर्स क्योंकि टर्मरिक का नेचुरल कलर क्या है? येलो, पीला है। तो अगर उस पर साबुन रगड़िएगा, आप साबुन को रगड़िएगा, साबुन क्या है? बेस है। तो बेस को रगड़िएगा तो वो टर्मरिक जो है वो लाल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका कलर लाल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग एसिड है या बेस कैसे पता करेंगे? बेस डालने पर टर्मरिक जो हुआ हल्दी, उस पर बेस डालने पर उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और जो एसिड रहेगा उसमें येलो का येलो रहेगा। मान ले एसिड है, HCl सॉल्यूशन है, उसमें अगर हल्दी डालेंगे तो जैसा सॉल्यूशन है वैसा रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा, येलो का येलो ही रहेगा। लेकिन बेस डालेंगे, जैसे साबुन पे हल्दी टच किए हम लोग, तो क्या हुआ? लाल में कन्वर्ट हुआ। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन भी आता है कि अगर आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि अगर आपके शर्ट पे दाग लग गया, टर्मरिक हल्दी का दाग लग गया, तो साबुन टच करने पर रेड क्यों हो जाता है, लाल क्यों हो जाता है? तो उसका रीजन आपको पता चल गया कि टर्मरिक जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है, जो ये बताता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि बेस से टच होने पर या बेस के नजदीक आने, बेस से समीप जुड़ने पर वो लाल में कन्वर्ट हो जाता है, उसका कलर चेंज होकर लाल में हो जाता है। इसलिए जो कपड़ों पे दाग होता है और उस पर जब साबुन लगाया जाता है तो वो लाल हो जाता है। अब आते हैं फिनोप्थिलीन में।
फिनोप्थिलीन में क्या होगा, बेस के पास आएगा तो पिंक में हो जाएगा, और एसिड से जुड़ेगा तो कलरलेस हो जाएगा। फिनोप्थिलीन अगर बेस के संपर्क में गया, टच हुआ, उसमें डाला गया तो कलरलेस, कोई कलर नहीं शो करेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, है ना, ये कलरलेस रहेगा। लेकिन अगर बेस के पास आएगा तो उसका कलर क्या होगा, पिंक। तो जैसे पिंक हो गया कोई सॉल्यूशन, समझ जाएंगे कि ये बेसिक in नेचर है। किसके सहारे से, फिनोप्थिलीन के सहारे से। अब आता है लास्ट में मिथाइल ऑरेंज, जिसका नेचुरल जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है। अब बेस पे डालने पर जो ऑरेंज होता है वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है। मिथाइल जो होता है वो बेस में अगर टच करेंगे तो उसका कलर क्या चेंज होगा, येलो, और एसिड में करेंगे तो रेड होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कोई सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज अगर डालते हैं, अगर उसका कलर चेंज हो गया, रेड हो गया, तो वो एसिडिक प्रॉपर्टीज है या बेसिक प्रॉपर्टीज है, तो आप क्या बोलेंगे, एसिडिक प्रॉपर्टीज है। क्योंकि मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो है उसका वो गुण होता है कि एसिड के संपर्क में आने पे, एसिड से जुड़ने पर वो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो आपने समझा कि लिटमस और टर्मेरिक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर, और फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज क्या है, मैन मेड, ये नेचुरल नहीं है, इसे लैब में, लेबोरेटरी में बनाया गया है, और इसका प्रॉपर्टीज आपने जान लिया। अब आते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर दरअसल क्या होता है, तो आपने इंडिकेटर में एक परिभाषा देखा था कि स्मेल से हम लोग पता कर सकते हैं, चेंज ऑफ कलर से तो पता करते हैं, स्मेल से, तो ये वही है कि स्मेल से पता करने वाला इंडिकेटर है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि मान ले कोई आदमी अंधा है जो देख नहीं सकता है, तो वो कैसे पता करेगा सॉल्यूशन को कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो उसका इंडिकेटर का नाम बताओ पूछेगा, तो आप बताओगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये क्या करता है, सब्सटेंसेज हुज स्मेल, जो स्मेल, वो सब्सटेंसेज जिसका स्मेल चेंज होता जाता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, ठीक है। अब इसमें 3 आता है, पहला लौंग मतलब क्लोव, एक आता अनियन प्याज, और एक आता वेनिला। 3 तरह का इसमें आप समझिए कि 3 इसमें मेथड है। पहला क्या है, वेनिला एक्सट्रैक्ट, दूसरा क्या है, क्लोव तेल, मतलब क्लोव मतलब लौंग का तेल या क्लोव, तीसरा क्या हुआ, अनियन मतलब प्याज। अब ये तीनों डालकर हम पता कर सकते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है। कैसे भाई, तो ये देखिए कि जो उसका स्मेल जैसा था वैसा रह गया, जिसका स्मेल, प्याज मान ले किसी कोई सॉल्यूशन में प्याज डाल दी, या प्याज में कोई सॉल्यूशन डाल ले पता करने के लिए, तो स्मेल उसका वही रह गया, प्याज का स्मेल वही सेम टू सेम रह गया, लौंग का स्मेल सेम टू सेम रह गया, वेनिला का स्मेल सेम टू सेम रह गया, या जो प्रॉपर्टी है जिस सब्सटेंस में डाले उसका स्मेल सेम रह गया, तो क्या होगा, ये एसिडिक होगा। लेकिन अगर स्मेल लूज हो गया, मान ली किसी सॉल्यूशन में हमने प्याज डाल दिया, या लौंग का तेल डाल दिया, क्लोव ऑयल डाल दिया, या वेनिला एक्सट्रैक्ट डाल दिया, और उसका सॉल्यूशन का जो स्मेल है वो बदल गया, तो स्मेल चेंज होने पे क्या होगा, ये बेसिक इन नेचर होगा। तो आप ये बता सकते हैं कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में अनियन, क्लोव ऑयल और वेनिला एक्सट्रैक्ट जो होता है, वेनिला आइसक्रीम याद है आपको, उसी से वेनिला एक्सट्रैक्ट से बनता है, उसका एसेंस से बनता है। तो वेनिला एक्सट्रैक्ट से डालने पर अगर स्मेल रह जाता है जैसा जिसका स्मेल है, तो मतलब एसिडिक है, बट स्मेल गायब हो जाता है मतलब वो बेस है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आप समझ गए। A visually challenged student has to perform a lab test to detect the presence of acid in a given solution. The acid base indicator preferred by him will be. अब आप खुद बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 बोर्ड में पूछा गया, तो इसका आंसर आप बताइए कि अगर कोई विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है, वो देख नहीं सकता है और उसे एसिड बेस इंडिकेटर से पता करना है कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, तो कौन सा, इसका आंसर क्या होगा, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में क्या क्या एक्सट्रैक्ट थे, एक वेनिला, दूसरा क्या था अनियन, तीसरा क्या था क्लोव ऑयल मान लेते हैं,
इसमें क्या प्रॉपर्टी था कि अगर इसका स्मेल रह जाए, जैसा स्मेल है वैसा ही रहेगा, स्मेल चेंज नहीं होगा, एसिडिक है, और स्मेल गायब हो गया, अपना स्मेल लूज कर गया, मतलब बेसिक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर विजुअली चैलेंज लोगों के लिए। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। आप इसमें ये क्वेश्चन देखिए 2020 में, 2021 में, 2023 में, 2024 में और सैंपल पेपर में भी आ चुका है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बताइए कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इसमें कोई पेयर बताइए। तो क्लोव ऑयल, वनीला ऑयल, ये सही है। अनियन, टर्मरिक, गलत है। अनियन तो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, बट टर्मरिक नहीं है। ये क्या था? नेचुरल इंडिकेटर, याद है आपको? क्लोव ऑयल, लिटमस, लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है, क्लोव ऑयल है। वनीला, वनीला बिल्कुल है। मेथाइल ऑरेंज नहीं, ये मैनमेड है। लेकिन जोड़ी में पेयर पूछ रहा है तो आपका आंसर ए सही होगा, क्लोव ऑयल और वनीला एसेंस। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, स्टेन ऑफ टर्मरिक ऑन व्हाइट शर्ट। टर्मरिक, टर्मरिक याद है आपको? नेचुरल इंडिकेटर। स्टेन ऑफ टर्मरिक ऑन व्हाइट शर्ट टर्न्स रेड व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट, गिव रीजन। देखिए 2018, 2020, 2022, 2023, 2024 सब में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया है। मैंने आपको बताया था कि ये साबुन से जो टर्मरिक का कलर है वो रेड मिक्सअप करने पर साबुन, मतलब टर्मरिक हुआ। टर्मरिक जो हुआ वो साबुन ऐड करने पर इसका कलर क्या चेंज हो जाता है? रेड। क्यों? क्योंकि इस इंडिकेटर का प्रॉपर्टीज है, टर्मरिक का प्रॉपर्टीज है। टर्मरिक क्या हुआ? इंडिकेटर हुआ, इंडिकेटर हुआ। सोप क्या हुआ? बेस हुआ। तो बेस पर टर्मरिक इंडिकेटर को अगर हम लोग डालते हैं तो रेड कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोप जो है वो बेसिक इन नेचर है, तो बेस से टच करने पर ऑटोमेटिक रेड हो जाता है। रीजन आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। अब आप बताइए कि जो एसिड है और बेस है, एसिड और बेस मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? ये सब टॉपिक है एनसीईआरटी में कि एसिड और मेटल रिएक्ट करता है तो क्या बना रहा है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, मतलब H2 गैस। फिर से देखिए कि एसिड या बेस को मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है? तो एसिड को मेटल से रिएक्ट किए तो क्या बना? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को निकाला। एक और चीज जान लीजिए, एसिड को अगर हम पानी में मिलाते हैं तो ये डेंजरस क्यों है पता है आपको? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें हीट निकलता है, इसलिए डेंजर है। एसिड को पानी में मिलाते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट रिलीज होता है, गर्माहट रिलीज होता है। अब एसिड को मेटल से किए तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकला। एसिड को NaOH, NaOH क्या हुआ? ये NaOH क्या हुआ? Na मतलब क्या हुआ? सोडियम। OH क्या हुआ? हाइड्रोक्साइड, मतलब ये बेस हुआ। जिंक क्या हुआ? जिंक क्या हुआ? मेटल हुआ। जिंक क्या हुआ? मेटल हुआ। तो मेटल क्या बोल रहा है? हाउ डू एसिड या बेस, एसिड और बेस मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ये बेस को हम लोग जिंक से रिएक्ट किए तो क्या बनेगा? जो जिंक है वो Na से मिक्स हो जाएगा और OH है, उस OH का जो H है वो अलग से निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए? इसका आंसर 2NaOH प्लस जिंक बराबर क्या होगा बताएं? सोडियम जिंकेट। Na और जिंक आपस में जुड़ जाएंगे, Na और जिंक आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनेंगे? सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट बनेंगे और क्या रिलीज होगा? H2 रिलीज होगा और यहां क्या बनेंगे? सोडियम जिंकेट।
समझ में आया? अब आप ये बताइए कि एसिड या बेस को, एसिड या बेस को दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। बट यहां क्या बोलता है? एसिड को मेटल से या बेस को मेटल से रिएक्ट करवाएं तो क्या बना? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये कभी कभी डिफरेंस पूछ देता है। एसिड प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर रिलीज हुआ, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और यहां क्या हुआ? एसिड प्लस मेटल हुआ, क्या बना? साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे 2NaOH एक्वास सोल्यूशन में जिंक एस मतलब सॉलिड हुआ, एक्वास मतलब जिसमें वाटर सॉल्युबल हुआ, इसको रिएक्ट करवाएं तो ये क्या बना? Na और जिंक कंबाइन हो गया, जिसको हम सोडियम जिंकेट बोलते हैं, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। Na2ZNO2, इसको सोडियम जिंकेट बोलते हैं। और हाइड्रोजन गैस अलग से रिलीज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हुआ? गैस हुआ। आपको इस तरह से क्वेश्चन, आपको इक्वेशन बनाया जाएगा। अब दूसरा आते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है? आपको पता होगा, मेटल में ऑक्साइड जोड़ने पर एक तरह से बेस का निर्माण करता है। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या हुआ? साल्ट एंड वाटर, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। क्या हुआ? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। मेटल ऑक्साइड विथ एसिड मतलब मेटल ऑक्साइड क्या हुआ? एक तरह से बेसिक इन नेचर हुआ। मेटल का एग्जांपल देख लीजिए, जिंक हुआ, ZNO। ठीक है, अब आप बताएं कि मेटल ऑक्साइड को अगर हम एसिड से मिलाते हैं तो क्या बनता है? आप सोच के देखिए, मेटल ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड क्या हुआ? एक तरह से बेसिक हुआ। और जैसे कोई भी मेटल ऑक्साइड में MgO डाल दिए, ZNO डाल दिए, MgO डाल दिए, सब क्या हुआ? ये मेटल ऑक्साइड हो गया। क्या हुआ? मेटल ऑक्साइड हो गया। अब आप बताएं कि बेस को एसिड से रिएक्ट करेंगे तो साल्ट एंड वाटर बनेगा। मतलब CuO को कोई भी एसिड मान लीजिए, CuO में कोई भी एसिड मान लीजिए, मान लीजिए HCl किए तो क्या होगा? ये तो H और O कंबाइन हो जाएगा और CuCl कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बनेगा? CuCl प्लस मेटल ऑक्साइड मतलब बेस को एसिड मतलब HCl कुछ भी से हम लोग अगर कंबाइन कराते हैं तो क्या रिलीज हुआ? CuCl2, ये साल्ट हुआ। CuCl2 क्या? साल्ट। और उसके बाद पानी रिलीज हुआ, मतलब वाटर रिलीज हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग समझ गए कि रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर, जो एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कर सकते हैं। हालांकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एसिड को बेस से रिएक्ट करते तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, व्हाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। आपने सुना होगा कि आदमी घरों में अगर दही जमाते हैं, व्हाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंस, ये खट्टी चीजें, खट्टी दही भी आ गया, खट्टी में लेमन भी आ गया, है ना, टर्मरिक भी आ गया, तो इस चीजों को कॉपर और ब्रास में क्यों नहीं रखते हैं? इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि जो कॉपर और ब्रास है, जो मेटल है, उससे अगर खट्टी चीजें मतलब एसिड रिएक्ट कर गया तो साल्ट और वाटर बनेगा, जो हम लोग के शरीर के लिए, कंजप्शन के लिए काफी डेंजरस है, क्योंकि वो काफी ज्यादा हेल्थ को नुकसान करेगा। इसका आंसर क्या है? कर्ड एंड सॉर फूड सब्सटेंस कंटेन एसिड, these acidic substances combine with metal, these reaction turns food into poisonous। मतलब मेटल में अगर एसिड जुड़ गया, आपने पढ़ा था ना, मेटल में प्लस एसिड जुड़ गया तो क्या बनता था? सॉल्ट प्लस वाटर। तो अगर मेटल कॉपर का मेटल हुआ या ब्रास का मेटल हुआ, उसमें अगर खट्टी चीजें डालते हैं, खट्टी चीजें में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है ना, तो खट्टी चीजें डालें तो क्या रिएक्ट करके क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, जो काफी ज्यादा नुकसान करेगा, जो क्या करेगा? काफी ज्यादा नुकसान कर सकता है, जो शरीर को नुकसान करेगा। इसलिए हम लोग
ब्रास और कॉपर का प्रयोग नहीं करते हैं। आज के लिए इतना वीडियो काफी है।